ओगिव या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या संचयी आवृत्ति वक्र। ओगिव जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है जिसके अंदर संचयी आवृत्ति प्रदर्शित की जाती है और फ्री हैंड ग्राफ है ये। और इसके अंदर एक्स एक्सिस पर अपर क्लास लिमिट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करके ग्राफ बनाया जाता है। ये ओगिव्स दो तरह के होते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन या मोर देन। फर्स्ट है लेस देन। लेस देन के अंदर लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो किया जाता है और अपर क्लास लिमिट जो है उससे कम जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको प्लॉट करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है, जिस तरह से हम करते आए हैं, एक एक फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते रहना होता है। और फिर एक्स एक्सिस पर अपर क्लास, उस क्लास इंटरवल की अपर क्लास लिमिट को कॉरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं और उसके बाद फ्री हैंड से उसको स्मूथ कर्व बनाकर ज्वाइन कर दिया जाता है। एक्स एक्सिस पे जो कर्व का लोअर पॉइंट है उसे फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट से जोड़ दिया जाता है। ये एक एग्जांपल है लेस देन कर्व बनाने का। 0 से 10 10 to 20, 20 to 30 और इस तरह से दे रखा है 60 to 70 तक क्लास इंटरवल और ये उसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास लिख लेना है उसकी। तो लोअर लिमिट हो गई यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 और इस लोअर लिमिट को एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर देना है। यहाँ पे वही स्केल लिखना होगा, एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हैं। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। ये किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी, सबसे पहले 2, तो ये 2 हो गया। देन सेकंड में होगा 2 + 7 2 + 5 विच इज 7, देन 7 + 9 16, 9 + 14 16 + 14 30, 30 + 7 37 और लास्ट है 37 + 3 इज 40। तो लोअर लिमिट है यहाँ पे 10, 10 में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है 2, यहाँ पे 2 पे डॉट लगा दीजिए। फिर है 20, 20 पे CF है 7, 30 पे है 16, 40 पे 30, 50 पे 37 और 60 पे आ रही है 40। और इसको फ्री हैंड से एक कर्व बनाते हुए ज्वाइन कर दिया। ये जो यहाँ का लोअर पॉइंट आया है इस कर्व का, इसको फिर क्या करते हैं, लोअर पॉइंट को जो लोअर लिमिट है उससे ज्वाइन कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया लेस देन। ओके, नेक्स्ट है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के अंदर क्या करते हैं, जो लोअर क्लास लिमिट है उससे ज़्यादा कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सबको ऐड करके लिखा जाता है। इसके अंदर सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज ज्ञात की जाती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं और उसके बाद उसका ग्राफ बनाया जाता है। तो जो भी फ्रीक्वेंसी निकली है उसको लोअर लिमिट के अगेंस्ट प्लॉट करके ग्राफ बनाते हैं। इस केस के अंदर ग्रेटर देन के अंदर क्या करते हैं, जो अपर मोस्ट पॉइंट निकलता है कर्व का उसको वाई एक्सिस पे वो जो लास्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट से ज्वाइन कर दिया जाता है। उसके अंदर में क्या था, लेस देन में 0 वाले से लोअर लिमिट से अटैच करते हैं और यहाँ पे क्या करना है, अपर लिमिट से अटैच कर दिया जाता है। ये सेम एग्जांपल है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अपर लिमिट लेंगे एक्स एक्सिस पर, ये लिखी हुई है अपर लिमिट। फिर इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखना है इन सब का एडिशन करके। ऐड करके आ रहा है 40,
इस 40 में से फिर -2 38, देन 38 -5 33, 33 -9 24, 24 -14 10, 10 -7 इज 3। ये है एक्स एक्सिस पर, वही स्केल भी लिखना होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे ले लिया क्लास इंटरवल की अपर लिमिट 20, देन यहाँ 30, 40, 50, 60, 70 और 80। अपर लिमिट है 20, 20 के में आ रही है फ्रीक्वेंसीज 40, 30 पे है 38, 40 पे 33, 50 पे 24, 60 पे 10 और 70 पे है 3। और इसको लास्ट में क्या करते हैं, अपर लिमिट से इससे यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाएगा इसकी। ये कहलाता है ग्रेटर देन ऑक्टेव कर्व। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, सबसे पहले सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल लिख दीजिए, फिर यहाँ पे एक एक को लेस करना है। इस ओगिव के द्वारा मीडियन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये वाला कर्व है लेस देन ओगिव वाला, ये है मोर देन वाला। ये जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं और उसको यहाँ नीचे करिए, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करिए, और ये जो पॉइंट होगा वो इसका मीडियन वैल्यू होता है। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट को सर्कल ग्राफ या एरिया डायग्राम भी कहते हैं। इसके अंदर सर्कल को कई छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री का कोण होता है, तो हर पार्ट को उतने ही अंश का कोण बनाकर प्रदर्शित किया जाता है। और इसको क्लियरली रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको अलग अलग कलर से या साइनेज से डिनोट किया जा सकता है। ये है सबसे पहले कि पाई चार्ट को कंस्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं। इसके लिए एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल कैसे निकालते हैं, उस कैटेगरी की वैल्यू लीजिए और टोटल वैल्यू से उसको डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करना होता है। और एक सर्कल बनाइए, सेंटर पॉइंट लीजिए और उसके अंदर फिर ये अलग अलग कैटेगरीज के सेक्टर्स बना दिए जाते हैं। और फिर इनको या तो लेबल कर दीजिए, शेड कर दीजिए, या डिफरेंट कलर से कलर कर दिया जाता है। दूसरा तरीका है इसको बनाने का कि जो भी वैल्यू दे रखी है सबसे पहले उसकी परसेंटेज निकाल लीजिए। ठीक है, परसेंटेज निकालने के बाद जैसे 20% आया है तो उस 20 को फिर 3.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो रिजल्ट आएगा उतने डिग्री का कोण सर्कल के अंदर बनाना होता है। ये एक एग्जाम्पल है इसमें। अच्छा, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि क्लास इंटरवल ही दिया हुआ हो, सिंपल डिस्क्रीट सीरीज भी हो सकती है। और ये इसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, टोटल आई 50। तो या तो ये करिए 8 अपॉन इसका एंगल ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, 8/50 वैल्यू ऑफ कैटेगरी होगी 8, टोटल वैल्यू हो जाएगी 50 और मल्टीप्लाई बाय 360। या फिर इसका परसेंटेज निकाल दीजिए 8/50 मल्टीप्लाई बाय 100 करके, और अब जो आंसर आ रहा है उसको 3.6 से गुणा कर देना होगा। और इस प्रकार से ये डिफरेंट सारे जो है वो निकाल लिए हमने। तो फ्रीक्वेंसीज का टोटल 50 और ये जितने भी एंगल्स आएंगे इन एंगल्स का जोड़ेंगे तो 360 ही आएगा। अब ये जो एंगल्स आए हैं इसको ग्राफ में बना लिया जाता है। ये सेंटर पॉइंट लीजिए और उसके बाद ये अलग अलग इसके लिए ये ड्रॉ करते चलिए। और हर पे ये
जो भी परसेंटेज आ रही थी वो डालते चलना है, ये इस तरह से। और इन सभी का टोटल जो होगा वो 360 ही आना चाहिए। यदि 360 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ की है। और कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, सबसे पहले परसेंटेज निकाल लीजिए। सिंपल है कि परसेंटेज निकालिए और उसके बाद उसको 3.6 से गुणा कर दीजिए। और अदरवाइज एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है, उस कैटेगरी की उस जो भी है वैल्यू लिखिए, डिवाइड करिए उसको टोटल वैल्यू से और उसको फिर 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी आएगा कैलकुलेशन के बाद में उतने डिग्री का एंगल सर्कल के अंदर बनाना